संजू वर्मा, ये विपक्षियों के दावे धीरे धीरे आपको 400 से नीचे 300, 300 से नीचे 250, 250 से नीचे 200 और 150 पर क्यों ले आए? अब 5 चरण जैसे जैसे आगे बढ़े आपको तो ये और नीचे लाते जा रहे हैं। मानव जी, मेरा बड़ी विनम्रता से पहले तो ये निवेदन है कि मैं 17 मिनट तक सुरेंद्र राजपूत को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मुझे उसका आधा वक्त चाहिए अपनी बात को आपके दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। पहले तो मैं एक मुहावरे से अपनी बात शुरू करना चाहती हूं। नसीब खराब था बोलकर खुद को तसल्ली मत दिलाना, नसीब खराब था बोलकर खुद को तसल्ली मत दिलाना, हार गए मान लेना, हार गए मान लेना और अगली बार और मेहनत से आना। पर कांग्रेस को तो मैं ये हौसला भी नहीं दे सकती कि अगली बार और मेहनत से आना, क्योंकि हार के साथ राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका वाड्रा का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, खासकर 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी का दबदबा चल रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है और मोदी जगरनॉट को रोकने वाला कोई है नहीं पूरे विपक्ष में। और मैं तथ्यों के साथ अपनी बात रखूंगी। पहले तो जो लोग कहते हैं अरे डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है, क्योंकि मैं इतनी डिबेट्स करती हूं मानक जी और हर जगह ये डेमोक्रेसी की दुहाई। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देने वाले सूरमा, ये संविधान की दुहाई देने वाले सूरमा, जरा कान खोलकर सुनिए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, उसकी तो बात भी नहीं कर रहे हम। संविधान में सबसे पहला संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए, फ्री स्पीच को खत्म करने के लिए 1951 में पंडित नेहरू लेकर आए थे। ये आपका इतिहास है। फिर बात करते हैं 1976 में आपकी इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की सुपुत्री, वो लाई थी 42nd अमेंडमेंट, फिर से फ्री स्पीच को खत्म करने के लिए। 1988 में राजीव गांधी इंदिरा गांधी के सुपुत्र एंटी डेफेमेशन बिल लाए। वो तो अच्छा है, हमारी किस्मत की एंटी डेफेमेशन बिल पारित नहीं हुआ संसद में। यह भी एक और इनकी तरफ से एफर्ट था कि भाई किसी तरह अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे तहस नहस किया जाए। और याद रखिए कि 2012 में यही कांग्रेस थी, यही सोनिया गांधी की प्रॉक्सी सरकार, यही मनमोहन सिंह की सरकार जो आज संविधान की दुहाई देते हैं, ये हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे हिंदुओं की आवाज को खत्म करने के लिए। इसलिए पहली बात तो ये कि यहां बैठकर हमें संविधान और लोकतंत्र पर भाषण मत दीजिए, अपना इतिहास जाकर देखिए। दूसरी बात ये मैं कुछ कहना चाहती हूं, वो कहावत है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत मेरे अरमान निकले लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। ये मैं खासकर सुरेंद्र राजपूत को बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं और उन्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे आने से पहले सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ आप ही के शो मानव गुप्ता उस पर थे और उन्होंने डंके की चोट पर सीना तान कर, जैसे प्रवक्ता को बोलना चाहिए, बोला यदि बीजेपी मध्य प्रदेश जीत गई, यदि बीजेपी राजस्थान जीत गई, यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत गई तो मानव गुप्ता जी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो सुरेंद्र राजपूत राजनीति से संन्यास लेने के बाद आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मानव गुप्ता के शो पर क्या कर रहे हैं, इस बात का खुलासा अपने वक्त पर बोलिएगा, मेरा वक्त मत खाइए। अभी तीसरी और सबसे अहम बात, मैं हमेशा कहती हूं कि मुद्दों पर ही राजनीति लड़ी जाती है, पर मुद्दों के अलावा एक चीज होती है जो मानव गुप्ता जी आप भी बहुत बार इसका जिक्र करते हैं, उस चीज का नाम है राजनीतिक मोमेंटम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद और उसके पहले त्रिपुरा जीतने के बाद बीजेपी के पास, एनडीए के पास आज एक मोमेंटम है
और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारने के बाद कांग्रेस के पास मोमेंटम नहीं है, डॉट डॉट अलायंस के पास मोमेंटम नहीं है। दूसरी और सबसे अहम बात, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। 52 करोड़ जनधन खाते खुले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। 3 लाख करोड़ लगभग संजू, 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 आपने सुरेंद्र राजपूत को नहीं टोका था। मेरे को बस 30 सेकंड और दीजिए। मैं आप ही को और आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, सुने, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, प्रचार तो बहुत हो गया ना, अभी अब तो 2 चरण बाकी हैं। एक तो मुझे ये बताइए, आपने मोमेंटम की बात कही, आप पिछला चुनाव भूल गई। जब पिछले चुनाव में 19 से पहले आप एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गए थे, तब तो आपने मोमेंटम की बात नहीं कही। मोमेंटम कांग्रेस के पास था उस समय तो, पर 19 आप जीते। तो ये मोमेंटम वाली थ्योरी अब कहां सही साबित होती है? ठीक है, मैं इसका भी जवाब दूंगी। एक बहुत अच्छा सवाल है मानक जी। आपने देखिए मेरी चेन ऑफ थॉट पे रोक लगा दिया, तो मैं जल्द बस अपनी बात खत्म करूंगी। 52 करोड़ जनधन खाते हो, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा हो, या हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा हो, या इस बात पर हम गर्व करें कि 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को गांव में, सेमी अर्बन एरियाज में साफ सुथरा नल से जल पीने का पानी मिल रहा है, या इस बात पर हम गर्व करें कि 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शंस मिली हैं महिलाओं को, या इस बात पर गर्व करें कि 40 करोड़ से ज्यादा एंटिटीज को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है, और 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इस स्कीम की तो महिलाएं हैं, या हम इस बात पर गर्व करें कि 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, या इस बात पर गर्व करें कि 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय खोले गए हैं स्वच्छ भारत संजू, अभियान अब तो हो के गया, तहत। 114 सीटों पर बचा है चुनाव। अब इतने प्रचार की जरूरत नहीं है, अब तो 114 सीट पर बचा है, बस 428 सीट पर हो गया। मानक जी, एक मिनट, मुझे बस आपसे एक रंजिश है। सुरेंद्र राजपूत ने 17 मिनट बोला, अरे संजू वर्मा की बात आप 5 मिनट में आपका नहीं, देखिए, अब एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। एक तो मैं बौखलाया नहीं हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे पता नहीं आप देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही हैं। दूसरी बात, मैं देख पा रही हूं। 17 मिनट ना आपने घड़ी में देखा होगा, 17। हाँ, ओके, तो 17 आपने देखा होगा। सुरेंद्र राजपूत को मैंने 000 से 17 मिनट तक नहीं बुलवाया है। आप शो दोबारा देखिएगा, शुरू में जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूं वो भी करीब 8-10 मिनट का होता है, जिसमें थोड़ी जानकारी देनी होती है। फिर मैंने प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को बोलते हुए भी सुनवाया, तो मैंने मुश्किल से उनको 7-8 मिनट का समय दिया होगा। आप चेक कर लेना बाद में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 मिनट, उतना ही मिनट टाइम पे मैं आपको भी दे रहा हूं। अरे फिर आप देखिए, आपको 7 मिनट हो गया बोलते बोलते। 7 मिनट हो गया। बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा कि संजू वर्मा आप तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हारे थे, तो मैं आपको पलटकर एक बात और कहना चाहती हूं। 2019 के पहले आपको याद होगा, हम फूलपुर का बाई इलेक्शन हारे थे उत्तर प्रदेश में, हम कैराना का बाई इलेक्शन हारे थे, हम गोरखपुर का बाई इलेक्शन हारे थे। उसके बावजूद हमने उत्तर प्रदेश में 80 से 62 सीटें लाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे बाई इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, बीजेपी अपनी हार को भी जीत में तब्दील कर सकती है, और ये जो वर्च्यू है ये डॉट डॉट अलायंस के पास नहीं है। हार को जीत में तब्दील करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर राहुल गांधी। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत और संजू वर्मा की बहस में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन 3 और मेहमान हैं, उनसे जरा एक राउंड लेता हूं, उसके बाद सुरेंद्र भाई आऊंगा आपके पास। पहले जरा राजेश गुप्ता के पास चलते हैं आज।